अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चावल तो चले गए जी दम पे, तो और मेरी टिक्कियाँ चली गई हैं जी फ्राई पैन में। जन्नत के बाबा की टिक्कियाँ चली गई जी फ्राई होने। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये देखें जी माशाअल्लाह से सुबह सुबह का ठंडा ठार मौसम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह तो हो चुका है। अब दिन के खाने की तैयारी हो रही है। सुबह हो गई है, बता दे ना। सुबह मैंने बता दी थी। नहीं, सुबह कब हुई है? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फजर के टाइम हुई है। उसके अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं जन्नत के बाबा को कह रही हूँ, अपने व्लॉग शुरू किया ही नहीं किया। मुझे कह रहे हैं सोनिया, सुबह जब मैं नमाज के लिए ऊपर नमाज पढ़ने के बाद छत पे गया हूँ तो मैंने वहाँ पे वीडियो शुरू किया। मैंने बोला क्या मैं होता है? थोड़ा सा सुबह सुबह का कह मंजर रहे था। हाँ, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुबह सुबह का मंजर है। मैंने बोला बस, मैंने बोला बस, बोला हाँ, मैंने बोला चले बस वो सुबह का बरकत वाला मंजर होता है, वो लोगों ने देख बस लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी करके आ गए हैं जी। वरना मुझे तो क्योंकि वो रोज उठते, ये नहीं है नहीं उठते, जाते हैं अंदर बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि फजर की नमाज के बाद बच्चों की छुट्टी है, कोई काम होता नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो है ना रोशनी भी आ जाती है। फिर मैं देखती रहती हूँ कब ये दरवाज़ा बंद करेंगे, कब ये दरवाज़ा को बंद करेंगे, हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर थक जाएंगे ना, फिर देखेंगे अब तो ये तो नहीं उठ रहे, तो ये तो फिर दोबारा नमाज पढ़ के सब सो रही है, फिर जाके जो है ना आराम करेंगे, लेटेंगे, दरवाजे और लाइटें बंद करेंगे। अच्छा जी, आज खाने पकाने का प्रोग्राम जो है वो हमने बांट लिया है। घर में मैं उस दिन लाया था मुर्गी के बाजू 1 किलो, तो वो अभी तक मौजूद हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा मौजूद हैं। तो प्रोग्राम ये बना है कि उसकी सोनिया बिरयानी बना ले। कल बच्चों से वादा किया था। यहाँ हमारे पास चने फ्रीज़ हुए हुए, तो मैं इनके बनाऊंगा जी शामी कबाब। छोड़ दो, ये अभी थोड़े से नरम हो जाएंगे, मैं पानी निकाल दूंगा। अच्छा, शामी कबाब के लिए यहाँ मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च ये थोड़ा सा पानी में डुबो के रखें ताकि पक जाएं, नरम हो जाएं। तो फिर इसके अंदर शामिल करके शामी कबाब का मसाला शामिल करके और पुदीना धनिया शामिल करके टिक्कियाँ बना लूँगा। दही थोड़ा डाल दो बिरयानी में, थोड़ी चटनी बना लेंगे। तो क्योंकि टमाटर महंगे हैं ना, बिरयानी में ज़रा सा मसाला जितना अच्छा होगा बिरयानी अच्छी बनेगी। और बिरयानी अच्छी बनाना, कलर भी ऊपर पड़ा हुआ है, अगर कलर चाहिए हुआ तो सर से नहीं उतारने वाला काम करना। 3 बार आपने बनाई है तो बिल्कुल ही आपने ऐसी आज आप बना रही हो ना, आज आपकी भी देख लेते मैं हैं। भी ट्राई कर लूंगी। लेकिन मेरी आपने जो है ना, जो इनके खानों में हाथों में जो जायका था पहले, वो अब चला ही मैं नहीं। हाथों के जायके देखूं या अपनी सेहत देखूं? बस इनका वो हाथों का आप जायका ही बोलते चला हो गया। आप कमर्शियल वाले चीज़ें पसंद करते हो, मसालों के भंडार, वो अब मैं नहीं खा सकता। थोड़ा सा आपने सेहत का भी नहीं ख्याल यार, करना पता नहीं पड़ता है। आपने खाना वगैरह बनाना दिल से छोड़ दिया है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बस डाला, सब कुछ किया। तो आज मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे आप बनाते हैं। इतनी खास में भी बिरयानी बना के दूंगी। नहीं, मेज पे बातें करती हो, आज आप अच्छी बना लेना ना। अच्छा जी, खाना तो बन रहा है। जिस दिन जन्नत के बाबा भी किचन में हो और मैं भी किचन में हूँ और उस दिन हमारी कोई लड़ाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जन्नत के बाबा के काम देखे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने ये चाइनीज़ वीडियो देखा था। हाँ जी। वो जो है ना इस तरह पौधों की जड़ें बना रहे थे। अब ये जो है ना, ये मैंने आपके सामने चले एक एक्सपेरिमेंट ही सही। अच्छा। इसकी मैंने ना नीचे से डंडियाँ बारीक उसकी ज़रा यूँ तिरछी शेप में काट के ना इन सब को इकट्ठा करके पानी में डुबो दिया है। हाँ जी, नौके अब ये बनाए। मैं हाँ अंधेरे वाली जगह पे रखूँगा। 15 दिन रखता हूँ, 20 दिन रखता हूँ, इसकी जड़ें शायद आ जाएं, क्योंकि उन्होंने इस तरह एक्सपेरिमेंट बताया था। तो वो जी। जड़ें आ गई थी।
अब ये आम पुदीना है, इसके साथ जड़ें तो थी नहीं। मैंने एक वो फिर अगर आ गई तो ये वाला पुदीना जो अच्छा है ना, बड़ा खुशबू वाला पुदीना। अच्छा जी, ये बैठ के यहाँ पे ये काम करते रहे हैं, साथ साथ अपने पुदीने साहब ये काम। पुदीना मैंने सारा करवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हुआ है, मैंने चिकन भी शामिल कर दिया। पकड़ लेना वीडियो तो पकड़ ये छोड़ के अच्छा, तो ये मैंने अभी सब कुछ डाल दिया, मसाले वगैरह भी डाल दिए, चिकन भी डाल दिया। आलू नहीं थे तो मैंने बोला चलें आलू को रहने दें। तो बाकी ये है कि इनके यहाँ पे मसाले का जो भी तैयारी करनी है इन्होंने खुद करनी है। अब चटनी बनाएंगे, पुदीना वगैरह इन्होंने साफ़ कर दिया, तो शामी कबाब के लिए मसाला वगैरह बनाएंगे। बस मेरे ये भी मसाला तैयार होगा, मैं चावल को बॉईल करूँगी, चावलों को लगा दूँगी दम, और जन्नत के बाबा फिर अपने शामी कबाब के लिए मसाले वगैरह तैयार करें। यही तो मैं कह रही हूँ, कब से किचन में घुसे हुए हैं, तो फिर मुझे जो है ना, मैं कहती हूँ अब काम करें जल्दी जल्दी। तो मैंने बोला चलें आप बना लें, शामी कबाब के मसाला वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो मेरा जी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो रखा है आप अंधेरे वाली जगह पे रख दी है। चलें ठीक है, फिर जो है ना अपनी शामी बनाए, मेरा तो काम हो रहा है, बस मैं कर रहा हूँ, आप बेफिक्र। अच्छा, अपने अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि वीडियो भी नहीं बना सकते। जन्नत के बाबा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, जन्नत के बाबा ने यहाँ पे ना शामी कबाब की टिक्कियाँ बना दी हैं, ये देखिए। तो अब वो बना रहे हैं जी चटनी बना रहे हैं ना, चटनी बना रही हैं। यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है। साथ ही मैंने चावलों का पानी रखा था, तो चावल भी डाल दिए बॉयल होने के लिए। तो बस तैयारी हो रही है खाने पीने की, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ। साथ किचन में बर्तन थे वो धो रही थी मैं। तो जन्नत के बाप मैंने बोला चलें थोड़ा सा वीडियो में शेयर करें। वैसे शामी कबाब तो काफ़ी टाइम से हम लोग बनाते हैं, दिखाते हैं। आज तो वो हमारे पास चने थे, तो जन्नत के बाबा ने कहा कि बना लेता हूँ। अच्छा, आज 3 दिन हो गए हमारे मैसेज आए हुए हैं ना कि जन्नत की फ़ीस जमा करवाने। तो जन्नत के बाबा कल भी सपोर्ट की मुझे कह रहे हैं सोनिया पहले मैं उसकी फ़ीस जमा करवा के आ जाऊँ। मैंने बोला, उन्होंने मैसेज कर दिया हमने जमा करवानी है, करवा लेंगे। ये काम में ये बिल्कुल भी देर नहीं करते जी। ये मसला नहीं होता, अगली बार फिर डबल नहीं जब अब देंगे ना, ये तो नहीं कह रही कि मैं आज कल सपोर्ट के इन्होंने यही कहा। मैंने बोला नहीं आज रहने दो, कल कर देंगे। आज भी मैंने बोला बाहर आपने जाना नहीं है कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, घर में सब कुछ है बनाने के लिए, तो भर देंगे। पैसे बिल बिजली का हो वो टाइम से अदा करना है, पैसे जन्नत की फ़ीस है वो टाइम से, बस इनको पता चलना। बोला ये काम मेरा जो है ना ये मैंने सबसे पहले करने हैं। तो मैंने बोला चलें आज नहीं तो कल आप लोगों को जो है ना लाजमी जमा करवा लेना जन्नत की। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चावल तो चले गए जी दम पे, तो और मेरी टिक्कियाँ चली गई हैं जी फ्राई पान में। जन्नत के बाबा की टिक्कियाँ चली गई जी फ्राई होने के लिए फ्राई पान में। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द खाना भी जो है ना हमारा तैयार हो गया। चटनी भी बना दी और चावल भी दम पे रख दिए। बस अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम है, फिर आपको पता है नमाज के टाइम वक्फा हो जाता है, बीच में नमाज भी पढ़नी होती है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है। आखिर में अंडा रह गया था, सही भरपूर अंडे वाली शामी की टिक्कियाँ बनाई हैं जन्नत के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ टिक्कियाँ ही खाएगी, चावल से तो इसकी लगती नहीं है। जन्नत उसके कपड़े क्यों उतार रही हो? पूरी शामी के बाद टिक्की खाओ, ऊपर से अंडा नहीं उतारो। ये वैसे खाओ, मज़े की है। बिस्मिल्लाह रहमान है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, जोर की नमाज पढ़ी है, तो छत पे मैं ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए आई हूँ, और साथ जो है ना इधर आओ ज़रा सा। इस धूप में मशीन चल रही है कपड़े धोने की। तो हमारा तो चले अगर धूप में ऊपर छत पे मैं मशीन लगाऊँ तो हमारा तो ये छपरा वगैरह डला हुआ है, छाँव भी है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती है, तो उनके तो कोई वो भी नहीं है ऊपर, बिल्कुल इस तरह धूप है। मैंने वही अभी सोच रही हूँ क्योंकि मशीन कपड़े धोने की है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो जोर की नमाज़ पढ़ी है, खाना वगैरह खाया है, तो चक्कर लगाने के लिए मैं ऊपर आई हूँ। जन्नत के बाबा कह रहे हैं सोनिया आप धूप में वॉक कर रही हो। मैंने बोला मेरी मर्ज़ी, मैं धूप में वॉक करूँ या मैं जो है ना छाँव में वॉक करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी ना। थोड़ा सा कहते हैं गर्मी में ना, आपको पता है गर्मी के में धूप में चर्बी पिघलती है। ये मैंने मेरी चर्बी तो नहीं पिघलाओ, मेरे में तो है ही नहीं चर्बी। आप नहीं आए, मैं अकेली भी आ सकती थी। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, रात को ना मेरी होगी तबीयत ख़राब हुई है, मैं ख्वाब में डर गई, ये मुझे नहीं पता ना। तो पहले इन्होंने कूलर लगाया, उसकी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतने सुकून आया, फिर मेरे पाँव में सर्दी लगने लगी। मैंने इनको बोला उसकी कूलिंग बंद कर दो, वैसे पंखा भले चले, ऊपर छत वाले पंखे में ज़्यादा तपिश है, वो सो गई। तो इन्होंने अलार्म लगाया होता है कि अगर ताजर की नमाज़ के लिए भी उठ जाते हैं तो कोशिश करते हैं, नहीं तो फजर पे तो ये लाजमी उठते हैं।
अच्छा ये इन्होंने अलार्म बंद करके मैं चीखें मार रही हूँ, मैं आवाज़ें दे रही हूँ, मैं उठी हूँ, मुझे पसीना इतना इतना पसीना, मैं यूँ कर रही हूँ, यूँ कर रही हूँ। वॉशरूम गई हूँ, मुँह हाथ धोया, आके कूलर उसकी कूलिंग खोली, आके बैठी हूँ और पंखे के आगे, और फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। मैं अक्सर ना, मैं मेरी शादी के बाद, पहले भी मैं शो करती थी, लेकिन अक्सर शादी के बाद, इनको भी पता है, मोबाइल में अपने पास रखते हैं कि लाइट चली जाए तो सोनिया चीखती है, शोर करती है। रमज़ान था, हसन हुसैन नहीं थे, इनके बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी, किसी की भी नहीं हुई थी, मैं अकेली इनके घर में थी। फूफो का भी इंतकाल हो गया था। तो मेरे जो ससुर थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, ये होटल पे थे, रमज़ान का दिन था, लाइट चली गई, मैं अपने कमरे में सो रही हूँ, मैं अंदर से चीखें मार रही हूँ, सफ़ीर 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 कर रही हूँ। अबू इनके बोल रहे हैं दरवाज़ा तो खोलो, दरवाज़ा तो खोलो, दरवाज़ा तो खोलो, अंदर से आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। यकीन माने, जब मैं वापस आए, सैरी करने लगे, तो अबू ने बोला इसने तो आज हमें इतना डराया, इतना चीख रही थी, शोर कर रही थी। तो अक्सर ये शोर में करते, ये खुद भी बता सकते हैं कि लाइट वगैरह चली जाए। आज ही इसकी बातों का बुरा ना माना करें, ये थोड़ा नफसियाती सी है, दिमाग इसका ख़राब है। अक्सर हसन हुसैन भी कहते हैं मम्मा आप लाइट चली जाती है चीखती क्यों है। हसन हुसैन को भी पता है इस बात का। तो जैसे ये अंधेरा होता था तो मैं चीखना शुरू कर देती थी। तो चले, आप जाकर टोपी भी नहीं पहनी, आपको गर्मी लग रही है, आप जाए नीचे, मैं थोड़ा सा ऊपर देखा, आपको हवा भी लग रही है, आपके कपड़े उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, कपड़े तो उड़ रहे हैं, लेकिन धूप आपकी भी है पेड़ ना, में गर्मी लग रही है, वहाँ करती है धूप में अब पता है काम वो होता है। सर में फिर दर्द होगा, धूप में वॉक करती हूँ, पहले भी ऐसे ही शुरू हुआ था। नहीं, धूप गर्मी में जो है ना वो होता है। सुबह के टाइम फूल खिले नहीं होते। वो है बाजरा डाला आपने रात को? हाँ, बाजरा अभी मंगा के डाला है। सारा डाल दिया? हाँ, सारा डाल दिया। ये चावलों का, ये मैंने आपको बोला था यहाँ पीछे से वो प्लाट में फेंक देना, क्योंकि ये चूड़ियाँ कुछ नहीं खाती। वहाँ से उनके घर में नहीं फेंक देना। यहाँ हमारे नीचे खाली प्लाट है जी, मुर्गियाँ शुर्गियाँ घूमती रहती हैं, वो जो है ना। ऊपर चावल पीछे फेंके हैं तो साथ पड़ोस में मेरी बहन कह रही है पानी आ रहा है, और पानी जो है ना कम आ रहा है, तो मैं मोटर चला रही हूँ तो फिर भी सही पानी नहीं आ रहा। मैंने नीचे आके हुसैन को देखा तो हुसैन पानी भर रहा था, तो पानी हवा की कम आ रही है। आज हुसैन कम आ रहा है ना, कैसे ही आता है, ऐसे ही आते हैं। तो ये पानी बड़ी बड़ी बोतल हम लोग भर के रख देते हैं, तो फिर जो ये पानी तो अभी बंद हो जाएगा, तो फिर उसमें जो पानी होता है बोतलें खाली हो जाती हैं, तो फिर हसन और हुसैन इसमें से पानी भर के फ्रीज़ कर देते हैं। आजकल गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा ही पिया जाता है, तो वो कह रहे पानी इससे ही आता है मामा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोटर की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बोतलें हमने भर ली होती हैं। ये वाला जो बड़ी वाली बोतलें ये भी भर देते हैं, तो हमारा जो पानी होता है ना वो पीने के लिए भी, और वैसे भी टैंकी में जो पानी होता है वो इस्तेमाल हो जाता है हमारा। अभी तक खाली नहीं हुई है, पिछले साल थोड़ी सी हमारी परेशानी हुई थी, अभी तक हमने बोतल नहीं चलाई है। तो वो जो थोड़ी फैमिली भी बड़ी है, और उनकी जो है ना नीचे डीगी कहते हैं, यहाँ पे हम लोग को टैंकी बोलते हैं कराची वाले लोग। तो वो टैंक जो बना हुआ है वो उनका छोटा है, तो हमारा ये ना, ये उस दिन भी मैं साथ पड़ोस में गई थी, वो मेरी जो दोस्त है उनके जो हस्बैंड हैं वो बोल रहे थे भाई कि मैंने बनाई है। तो ये पूरे हाल में ना, ये पूरे हाल में वो कह रहे हैं कि मैंने बनाई हुई है, आपकी जो डिगी है टैंकी है वो पूरी इसमें है। तो हमारे माशाल्लाह से 3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और पानी जो है ना इतनी जल्दी हम खाली तो होती नहीं है। तो सर्दियों में तो वैसे भी इतना ज़रूरत नहीं होता, यही 2-3 महीने होते हैं। जैसे अभी नमाज के लिए घुसे हैं बच्चे, फिर नहाएंगे, जन्नत के बाबा, रात को जन्नत है, वो घुस जाए तो वो निकलते ही नहीं है। तो पहले पानी लोग टैंकी पर छत वाली ज़्यादा भर देते थे टैंकी पानी की। अब ये होता है ना कि उसमें कम पानी डालते हैं कि फिर गर्म हो जाता है पानी। अब हसन और हुसैन जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर जो है ना 2-3 दिन में 2 बार या 3 बार मोटर चलती है। अफसोस यहाँ पे ख़बर आपको सुनाए, अफसोसनाक खबर कि जिस दिन हमारे घर चावल बनते हैं उस दिन शहज़ादी खाना नहीं खाती। तो कल जो हमने गोगियाँ बनाई हैं वो कितनी खाई हैं जन्नत? 2 खाई हैं। वो जन्नत ने 2 खाई हैं, और एक शामी कबाब की टिक्की खाई है। तो आधी खाई है, हाँ जी, शहज़ादी ने आधी टिक्की खाई है। अच्छा, सुबह सुबह इसको मैंने आज जो है ना तैयार किया था, ये गई थी जी ट्यूशन, और इसकी एक डिमांड है, वो हम लोग इसकी पूरी करेंगे। क्या डिमांड है बताओ? मैं चप्पल नहीं लेके गए तो उस दिन आप लोग बाजार में गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना बुध बाज़ार, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ बुध बाज़ार लगता है। वो कराची जैसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत, बस चप्पल वगैरह मैं अपने भी लेके आई हूँ। और जन्नत शहज़ादी कह रही है कि मेरी जो चप्पल है वो टूट गई है, वो चप्पल लेके आए। कल मैंने
जाना था बाज़ार और इसकी चप्पल लेके आनी थी। क्या बोलती है उस चप्पल के साथ में भाग नहीं सकती जो दूसरी नई वाली चप्पल है? नई चप्पल के साथ ये भाग नहीं सकती, इसको पुराने चप्पल चाहिए प्लास्टिक वाले, वो जो 150-200 के मिलते हैं, उसमें ये कंफर्टेबल रहती है। और शूज़ हो जो बंद, उससे भाग सर्दियों सकती में है। शूज़ तो इसके हैं बेसिक। नहीं, मैं कह रही हूँ शूज़ हो बंद, वो उसमें भाग सकती है। और चप्पल हो वो दूसरे जो चप्पल है ना, ये जिस तरह भी पाँव यूं यूं कर रही है ना, तैर रही है, ये बस खड़ी होती है, बस ये भागी वो भागी। नहीं देखिए वो जो चप्पल इसके थे वो टूटने वाले नहीं थे, इसने जानबूझ के आगे से यूं कर के पाँव ना, टेढ़ा कर करके ऐसे करती गई है। ऐसे ऐसे कर करके ना, तो आगे से इसने चप्पल की वो पाँव को छोड़ो, सीधे होकर बैठो। पाँव इसने कल बाजार मुझे बोलती रही है तो नहीं लेके गई हो, तो फिर ये रात से मुझे शोर कर रही है अब मैं वो चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी। वो आंटी जाएगी ना लेस लेने के लिए, वो उस घर में वो दुकान है, उस दुकान से भी मिलती हैं, तो मैं आपके लिए जन्नत के साथ सारा पानी लगा और जन्नत के लिए चप्पल लाएंगे जी। चप्पल जो है ना, नहीं वो साथ मुझे अभी ऊपर से देख रही झांक रही थी, आप वीडियो जब बना रहे थे तो वो साथ वो बोल रही थी पानी नहीं, हमारा पानी तो सही आ रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी सही आ रहा है जी, नमाज का टाइम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम।